बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप खुश हैं, ज़बरदस्त हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम है मोहम्मद सफदर खुशीवाला और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका जो है उन्वान है, वो है, नाम है ओवर थिंकिंग। सो ओवर थिंकिंग एक ऐसा चैलेंज है हमारी लाइफ में जिससे बहुत सारी जो है वो इश्यूज़ बनते हैं, प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो जिसको हम बहुत सारे लोग जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं इस चैलेंज से। सो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं और कैसे जो है वो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इससे छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं, तो उस बारे में हम आज बात करेंगे। सो मेरे साथ जो लोग मुझे देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं जो है आपसे अच्छे तरीके से जो है वो इंटरेक्ट कर सकूं और अपनी बात जो है वो अच्छे तरीके से आपको पहुंचा सकूं। थॉट आपके जहन में आ रही है और जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो मज़ीद एक और थॉट उससे मिलती जुलती, उससे लिंक करती हुई एक और थॉट आ जाती है। फिर जब उसके बारे में आप सोच ही रहे होते हैं तो आपका माइंड एक और थॉट ले आता है और वो एक चेन बन जाती है और फिर आप उस चेन में जो है वो इस तरह फंस जाते हैं कि उससे छुटकारा हासिल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और आप कई दिनों जो है वो उसी सोच को लेके चलते हैं और आपका काफ़ी वक्त जो है वो ज़ाया हो चुका होता है, जिसको आप प्रोडक्टिवली किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जो है फ़ायदे निकाल सकते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से जब आपने उसको सवार कर लिया अपने ऊपर, तो फिर क्या होता है कि वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपके लिए उसमें से निकलना। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो एक बात को पकड़ लेते हैं और इतने मजबूती से पकड़ते हैं कि सालों गुजर जाते हैं लेकिन वो बात नहीं भूलते। कभी किसी ने उनसे बुरा किया हो, कोई बुरा सलूक किया हो या कुछ भी ऐसा इवेंट हुआ हो उनके साथ या किसी से आपके उसके मामलात जो है वो कुछ बुरे हुए हों, तो वो उसी पॉइंट को लेके सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और कई सालों बाद भी जब उस शख्स से मुलाकात होती है तो वो उसी चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं कि जी आपने इतने साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले मेरे साथ ऐसे जो है वो बिहेव किया था, आपको याद है? तो वो जो बिहेव करने वाला होता है वो कई सालों पहले भूल चुका होता है, लेकिन जो जिसके साथ गुजरी होती है वो उसने याद किया होता है और उसने उस बात को पकड़ा होता है। लेकिन इसका फ़ायदा कुछ नहीं होता क्योंकि कई साल अगर आपने एक ही थॉट को अपने साथ चिपकाया हुआ है और वक्त गुजर गया, सालों गुजर गए और आप उससे बाहर नहीं निकले, अपने आप को आपने और कामों में नहीं मसरूफ़ किया और अपने गोल्स को सेट नहीं किया, टारगेट्स को सेट नहीं किया और अपने जो है वो लाइफ पर्पस को जो है वो चेक नहीं किया और उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो फिर क्या होता है कि आप इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं कि जी छोटी छोटी चीज़ों को लेके पड़े रहते हैं और फिर क्या होता है कि जो बड़े बड़े काम जो करने वाले हैं वो फिर रह जाते हैं। ये ओवर थिंकिंग का जो प्रोसेस है कई दफ़ा हमें बहुत सा नुकसान दे रहा होता है और हमारा बहुत सारा वक्त ज़ाया करता है। इसलिए हमें इससे ओवरकम करना है, इससे निजात हासिल करनी है। अच्छा, इससे कैसे हम निजात हासिल कर सकते हैं? तो पहले हम जो है वो इसके बारे में कुछ एक कॉन्सेप्ट में आपको शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपको आसानी होगी अपने थॉट प्रोसेस को चेक करने के लिए और फिर उसको जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज करने में आपको उसमें आसानी होगी। डेविड जो है न्यूरो लीडरशिप ग्रुप के जो है सीईओ हैं और उन्होंने एक रिसर्च जो है वो शेयर की, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की एक रिसर्च है। उन्होंने कहा कि हमारा जो माइंड है वो दो तरह के सेट ऑफ थॉट्स को जो है वो लेके चलता है और दो तरह के सेट ऑफ थॉट्स को लेके जो दुनिया है उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसके साथ वो डील कर रहा होता है। जो पहला सेट ऑफ थॉट है उसको वो कहता है कि डिफ़ॉल्ट सेट ऑफ थॉट। डिफ़ॉल्ट सेट ऑफ थॉट क्या होती है कि जिसमें आप इमेजिन कर रहे होते हैं, आपका थॉट प्रोसेस चल रहा होता है या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में। मीन्स कि आपके साथ पास्ट में अगर कोई बुरा हुआ है
बुरा इवेंट हुआ है, तो उसको लेके आप जो है वो सोच रहे होते हैं। और हालांकि वो फिजिकली अपीयरेंस फिजिकली ऐसा नहीं हो रहा होता, प्रेजेंटली ऐसा नहीं होता, लेकिन करंटली कुछ और चल रहा होता है, लेकिन आपके जहन में जो पास्ट में कोई एक्सपीरियंस जो गुजरा है, जो नेगेटिव एक्सपीरियंस जो गुजरा है, उसको लेके आप सोच रहे होते हैं। या फिर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, फ्यूचर के बारे में आप वरी होते हैं, टेंशन होती है आपको कि आप किसी काम को करके या किसी के बारे में, किसी रिजल्ट के बारे में आप सोच रहे होते हैं कि ये रिजल्ट अगर मुझे नेगेटिव मिल गया, अगर मैं यहाँ नाकाम हो गया, जहाँ मुझे नुकसान हो गया, तो क्या क्या होगा। तो ऐसे थॉट प्रोसेस जो है वो चल रहे होते हैं। इस थॉट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट सेट ऑफ नेटवर्क। तो डिफॉल्ट सेट ऑफ नेटवर्क होता है इस थॉट प्रोसेस का। सो इसके मुकाबले में जो दूसरा थॉट ऑफ प्रोसेस है, सेट ऑफ प्रोसेस है, उसका नाम है एक्टिव नेटवर्क। सो एक्टिव नेटवर्क में क्या होता है कि आप अपने जो 5 सेंसेस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। आप करंट सिनेरियो में, करंट मोमेंट में सोच रहे होते हैं कि मुझे कौन कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, और आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं किन किन चीज़ों को आप फील करते हैं, टच करके फील कर रहे होते हैं कि मैं इस जो अभी करंटली जिस चीज़ को टच कर रहा हूँ उसकी फीलिंग्स मेरे कैसी हैं। सो वो करंटली आप सोच रहे होते हैं। इसी तरह जब आप जो देख रहे होते हैं उसके बारे में सोचते हैं कि अब जो मैं देख रहा हूँ, फिर करंटली मैं किस चीज़ को देख रहा हूँ और उसको देख के मुझे क्या महसूस हो रहा है। और इसी तरह आप जो सुन रहे होते हैं, सेंस ऑफ आपका हियरिंग है, उससे उसका वो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह जो आप सूंघ रहे होते हैं उसके बारे में आप सोचते हैं कि मुझे कौन सी खुशबू आ रही है या किस तरह की जो है वो इस वक्त एटमॉस्फेयर में कैसा क्या चल रहा है, तो उसको आप फील कर रहे होते हैं। सो जब ये 5 सेंसेस को जब आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो इट्स मीन्स कि आप करंट सिनेरियो में होते हैं, करंट सिचुएशन में होते हैं, और आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। सो जब प्रेजेंट मोमेंट में इंसान होता है तो वो कम परेशान होता है, वो रिलैक्स होता है, ओवर थिंकिंग नहीं होती उसकी, क्योंकि जो चल रहा होता है उसी को वो देख रहा होता है और उससे उसको कोई ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। सो हमने कोशिश ये करनी है कि प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को लाना है ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा हम प्रेजेंट मोमेंट में लाएंगे अपने आप को, उतना ज़्यादा जो है हम रिलैक्स फील करेंगे और उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग के जो इशू हैं वो हमारे साथ नहीं होंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आप इस अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाएं, तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट टूल है वो है मेडिटेशन। सो मेडिटेशन को आप प्रैक्टिस करें, यूट्यूब पे आप सर्च करें। अगर आपने अभी तक मेडिटेशन नहीं की तो आप यूट्यूब पे सर्च करें, और जो आसान मेडिटेशन है वहाँ उससे स्टार्ट करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते करते अपने आप को इम्प्रूव करें और मेडिटेशन के ज़रिए प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करें और अपने माइंड को ट्रेन करें। सो पहला तरीका तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आपको आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस आना चाहिए। आप जैसे फर्ज करें आप ड्राइव कर रहे हैं, तो ड्राइव करते हुए बहुत सारे चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। आप अगर फ़र्ज़ करें किसी बाज़ार से गुजरते हैं तो मुख्तलिफ़ तरह की दुकानें आपको नज़र आती हैं, मुख्तलिफ़ एड्स नज़र आते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लोग आपको नज़र आते हैं, इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। लेकिन आप एक सफ़र कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आप किसी एक जगह पर रुकते नहीं हैं। सो अगर जब आप किसी एक जगह पर रुक जाते हैं, फोकस करना शुरू कर देते हैं किसी एक चीज़ के ऊपर, और अगर वो चीज़ आपके ऊपर नेगेटिव अफेक्ट कर रही है, जो आपके थॉट प्रोसेस को वो छेड़ रही है, तो फिर क्या होता है कि उससे भी आप ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में चले जाते हैं और आपको जो है वो टेंशन होना शुरू हो जाती है। सो जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं और आप इर्द गिर्द बहुत मुख्तलिफ चीज़ों को भी साथ साथ देख रहे हैं, आप सामने वाली गाड़ी को भी देख रहे हैं, या आप ड्राइवर के साथ बैठे हुए हैं और आप ड्राइव नहीं कर रहे, लेकिन आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ों को आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ दुकानें हैं, मुख्तलिफ पोस्टर्स हैं, और ये चीज़ें आपके सामने आती जा रही होती हैं। सो आपने किसी एक चीज़ को जब तक नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा कि बस वो चलता रहेगा और कोई आपके ऊपर नेगेटिव कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह आपके माइंड में भी मुख्तलिफ सोचें आती रहती हैं, वो नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, लेकिन जब हम किसी एक सोच को पकड़ लेते हैं तो फिर क्या होता है, वो सोच हमारे ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाती है। सेम लाइक जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों को हम देखते जा रहे हैं और उनको इग्नोर करते जा रहे हैं, बस वो आ रही हैं और जा रही हैं हमारे माइंड में, हमारी नज़र से गुजरती जा रही हैं और फिर एक नई चीज़ हमारी नज़र में आती जा रही है। सो ऐसे अगर होता जाए तो फिर हम कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता।
लेकिन अगर हम किसी एक चीज़ को फोकस कर लें तो क्या होगा कि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे ऊपर। इसी तरह हमारा थॉट प्रोसेस में भी अगर कोई एक चीज़ के ऊपर हम अटक गए और उसी को हमने पकड़ लिया तो क्या होगा कि हमारा बहुत सारा वक्त जो है वो उसी के बारे में सोचने में ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए हमने जो भी हमारे जहन में थॉट्स आती हैं उसको हमने रोकने की कोशिश नहीं करनी। पुलिस बन के जो है वो एक एक थॉट को जो है पकड़ना नहीं है हमने, और ना ही अपनी मर्जी से अपने माइंड को फोर्स करना है कि तुमने जो है वो अब ये सोचना है। तो ना ही हमने अपने माइंड को फोर्स करना है और ना ही हमने उसको रोकना है कि जी कि आप सोचना छोड़ दो। जैसे हमारा दिल मुसलसल धड़कता रहता है, इसी तरह हमारा माइंड भी जो है वो मुसलसल, हमारा ब्रेन जो है वो मुसलसल थॉट्स जो है वो जनरेट करता जा रहा है और हम जो है वो सोचते जा रहे हैं और हम उसको रोक नहीं सकते। सो ये भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमने उसको एक्सेप्ट करना है। सो उसके बाद थर्ड वन जो प्रोसेस है वो ये है कि जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसको आप कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें और सोचें कि मेरे माइंड में ये नेगेटिव थॉट आई है तो ये क्या थॉट है, उसके बारे में आप सोचें। पहला स्टेप ये है कि आप उसके बारे में सोचें। जब आप सोचना शुरू कर देंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप उसके मेन पॉइंट्स जो सोचे हैं, वो मेन नेगेटिव थॉट्स जो हैं उसको नोट डाउन करना शुरू कर दें। जब आप नोट डाउन करना शुरू कर देंगे तो नेक्स्ट जो स्टेप ये है कि आप ये भी नोट डाउन करना शुरू कर दें कि किस वक्त आपको ऐसी सोचें आती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपने माइंड को एक कमांड देनी है, बिल्कुल सिंपल सी कमांड देनी है जिससे बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो रिजल्ट मिलेगा। आपने अपने माइंड को, चूंकि आप रोक तो सकते नहीं है थॉट्स को, लेकिन आपने जस्ट कमांड देनी है। जब आप कमांड देंगे स्टॉप, कोई भी थॉट नेगेटिव थॉट आई, आपने उसको अपनी माइंड को कमांड दे दी स्टॉप। जब आपने स्टॉप की कमांड दी मीन्स ये होगा कि वो जो थॉट आ रही होगी उस थॉट को छोड़ के किसी और थॉट की तरफ आपका माइंड चला जाएगा। सो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आपको देंगे। अच्छा, फिर भी उसके बावजूद अगर कुछ थॉट्स आती जाएं, नेगेटिव थॉट आए, तो आपने फाइनली अपने माइंड से ये सवाल करना है कि ये जो नेगेटिव थॉट्स मेरे जहन में आ रही हैं, आया कि ये वाकई इसका जो हाल है या इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है या नहीं। अगर इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर वो थॉट्स जो हैं वो आपके लिए बेईमानी है, आप अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ही आसान तरीका है अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग से निकालने का या ओवर थिंकिंग से निकालने का, कि जब भी आपको बार बार एक ही थॉट आती जाए तो आपने ये रियलाइज करना है, आपने अपने आप से सवाल पूछना है, अपने माइंड से भी सवाल पूछना है कि आया कि ये जो थॉट है इसका हकीकत से कोई ताल्लुक भी है या नहीं, और अगर है तो कितने फीसद तक है। ये बहुत सारी ऐसी थॉट्स होती हैं जिनका हकीकत से बहुत दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, और कुछ ऐसा होता है कि कुछ थॉट्स ऐसी होती हैं जिसका हकीकत से ताल्लुक होता है, लेकिन हम उसके बारे में सोच के उसको इतना बढ़ा चुके होते हैं कि वो छोटे से नुकसान को हमने बहुत बड़ा नुकसान बनाया होता है। सो जब हम अपने माइंड से पूछेंगे कि इसका हकीकत से कितना ताल्लुक है, तो फिर हमारा माइंड डेफिनेटली हमें रिस्पॉन्स देगा कि ये इसका हकीकत से इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है और हम अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। सो फिर क्या होगा कि हम उस थॉट को जो है वो छोड़ के कोई अच्छी थॉट जो है वो रिप्लेस कर देंगे उसमें। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपने यकीनन कुछ जो है वो पॉइंट ज़रूर नोट डाउन कर लिए होंगे और उस पर आप अमल करके अपनी लाइफ को में जो चैलेंज है, ओवर थिंकिंग का जो चैलेंज है, उससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। सो इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप इन्हें जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसमें से कौन सी चीज़ों को आपने जो है वो एक्सपीरियंस किया और उससे आपको क्या रिजल्ट मिला। सो मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार होगा। खुश रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें और दूसरों की भी हेल्प करते जाएं। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। दिस इज़ मोहम्मद सदर खुशीवाला। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह।